वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा शक्ति। मैं आपको यूजीसी नेट एजुकेशन के पेपर फर्स्ट की सेकंड की तैयारी करवा रही हूँ एजुकेशन सब्जेक्ट की। तो इससे पहले हम यूनिट वन में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको यूनिट वन के पार्ट बी अस्तित्ववाद दर्शन उसके बारे में बताऊंगी। ये हमारी वेस्टर्न फिलोसफी है। इससे पहले हम आइडियलिज्म और रियलिज्म पढ़ चुके हैं। और मैं आपको प्रैग्मेटिज्म के बारे में बता देती हूँ पहले, फिर आपको अस्तित्ववाद यानी कि एक्सटर्नलिज्म के बारे में बताऊंगी। तो ये शुरू करते हैं। प्रैग्मेटिज्म जिसको कहते हैं प्रयोजनवाद। क्या कहते हैं? प्रयोजनवाद। इसके कई और भी नाम हैं। कभी कभी सी टेट में ये नाम पूछ लेते हैं, और अक्सर नेट में तो इंग्लिश में ही नाम पूछे जाते हैं। इसके और भी नाम जैसे कि फलानुमेयवाद में प्रमाण्यवाद, व्यवहारिकतावाद दर्शन, इस तरह के नाम कभी कभी आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो जो व्यावहारिकतावाद के जनक थे वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स थे। कौन थे? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। इनका जन्म 1839 से डेथ 1914 तक था इनका टाइम पीरियड। तो जो प्रेगमेटिज्म है इसकी शुरुआत 1870 के दशक में अमेरिका में हुई थी। इसके प्रतिपादक थे सीबी पियर्स, जॉन डीवी, विलियम जेम्स सीलर। और इसमें जो मेन जो वर्ड यूज करे जाते हैं इस दर्शन में वे हैं क्रिया, अभ्यास, गतिविधि यानी एक्शन, प्रैक्टिस और एक्टिविटी। जो प्रेगमेटिज्म है वो शब्द ग्रीक शब्द से यानी कि प्रेगमा, इसमें तो मैंने लिखे नहीं नोट्स में, प्रेगमा यानी कि एक्टिविटी, और प्रैक्टिस और एक्शन। यानी प्रेगमा का अर्थ एक्टिविटी भी है, प्रैक्टिस भी है और एक्शन भी है। ग्रीक शब्द प्रेगमा से लिया गया है। इसमें विचारों को प्रमुखता दी जाती है। प्रैग्मेटिज्म को एक्सपेंडिचर यानी व्यय के रूप में भी जाना जाता है, जो सत्य, वास्तविकता, अच्छाई या बुराई यानी ट्रुथ, रियलिटी, गुडनेस और बैडनेस, इसके बारे में बताता है के आधार पर इसको व्यवहारिक या उपयोगिता यानी कि जो भी हम सीखते हैं वह यूटिलिटी में आना चाहिए, और प्रैक्टिकेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, यानी हम उसको व्यवहार में भी ला सकें और उसका उपयोग भी कर सकें। उस सत्य की खोज इसमें करना बताया गया है। तो जो प्रैग्मेटिज्म फिलोसफी है उसके कई रूप हैं, जिनमें मानवतावादी व्यवहारवाद, प्रायोगिक व्यवहारवाद, नाम मात्र व्यवहारवाद और जैविक व्यवहारवाद, इनके बारे में इसमें बताया गया है। तो हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। मानवतावादी यानी कि ह्यूमनिटिस्ट प्रैग्मेटिज्म। इसमें बताया गया है कि जो वास्तविकता की कसौटी पर सत्यापित होने के लिए सभी सत्य मानवीय सत्य हैं, यानी कि जो भी टेस्ट करे जाते हैं, जो भी क्रियाएं होती हैं वो मनुष्य के लिए करी जाती हैं। जो भी हम काम करते हैं वह सब हम मनुष्य जाति के लिए, खुद के लिए काम करते हैं हम। तो इसमें बताया गया है। फिर है प्रायोगिक व्यवहारिकतावाद। इसमें इसके जो प्रवर्तक थे वो जॉन डीवी थे। कौन थे इसके प्रवर्तक प्रायोगिक के? जॉन डीवी। यानी कि एक्सपेरिमेंटलिज्म, प्रैग्मेटिज्म। इनके अनुसार सत्य वह है जिसे प्रयोगात्मक रूप से सिद्ध किया जा सके। उस दर्शन में हम तीन उपकरणों की सहायता लेते हैं: मन, बुद्धि, ज्ञान। अनुभव के द्वारा प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे करणवाद या फिर इंस्ट्रूमेंटिज्म भी कहते हैं। यानी मतलब मन, बुद्धि और ज्ञान के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्रयोग करें वो हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, हमारे एक्सपीरियंस के द्वारा हमें हमें प्रयोग करना होता है। नाम मात्र व्यावहारिकतावाद यानी कि नॉमिनेस्टिक नॉमिनेलिस्टिक प्रैग्मेटिज्म। इसमें बताया गया है कि प्रयोग में भाषा की भूमिका होती है, इसी से भाषा का महत्व को स्वीकार करके ये बना है। यानी
हम जो भी काम करते हैं उसमें मेन चीज इसके अनुसार भाषा बताया गया। हम जो लैंग्वेज यूज करेंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज, उसी के आधार पर हम प्रयोग करते हैं। उसी मेन चीज बताई गई है इसमें, लैंग्वेज भाषा। जैविक व्यवहारिकतावाद में बताया गया है, यानी कि बायोलॉजिकल में, किसी मनुष्य की शक्ति या क्षमता तभी मूल्यवान और महत्वपूर्ण होती है जब वह अपनी आवश्यकताओं जरूरतों के अनुसार किसी भी वातावरण में अच्छी तरह से समायोजित हो सके। यानी कि बदलते हुए परिवेश में हम अपने आप को किस तरह से ढाल सकते हैं, ढाल पाते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं, ये जैविक व्यवहारिकतावाद में बताया जाता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। विलियम जेम्स ने क्या कहा है। विलियम जेम्स के अनुसार फलवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव है, एक अभिवृत्ति है। यह विचार और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है और अंततः यह वास्तविकता के बारे में खोज का एक सिद्धांत है। रॉस ने क्या कहा है। प्रयोगवाद अनिवार्यता एक मानवतावादी दर्शन है जो मानता है मानव क्रियाशीलता के बीच में अपने मूल्यों का निर्माण करता है और वास्तविकता का निर्माण होता रहता है और भविष्य में उसकी पूर्ति की संभावना बनी रहती है। आप जितनी भी डेफिनेशन देखेंगे उसमें क्रियाशीलता इस पर ज्यादा फोकस करा गया है। क्रियाशीलता और उपयोगिता, जो चीज हमारे उपयोग की नहीं होती उसको ही मना कर देते हैं। यानी हम कुछ भी अगर हम काम करें अगर वो हमारे उपयोग में आने लायक है तब तो हमारे लिए ठीक है, अन्यथा नहीं। प्रयोजनवाद की विशेषताएं पढ़ते हैं। प्रयोगवादी दर्शन एक मध्यम वर्गीय विचारधारा है जो आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के मध्य का मार्ग अपनाती है। यानी जो हमारा आदर्शवाद है और जो हमारा प्रकृतिवाद है उसके बीच का रास्ता अपनाती है। जैसे आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता और जबकि जो हमारा आदर्शवाद है वो करता है। संसार भौतिक तत्वों से निर्मित होता है, हाँ ये मानता है, और ये बात हमारा प्रकृतिवादी मानता है। आत्मा और मन क्रिया रूप में है। समाज का वातावरण व्यक्ति के विकास में सहायक होता है। यानी जो हमारा एनवायरनमेंट है, हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी के डेवलप करने में वो बहुत हेल्पफुल होता है। नैतिक और सामाजिक मूल्यों का महत्व उपयोगिता के कारण है। कोई शाश्वत एवं अंतिम विचार नहीं है। विज्ञान में विश्वास करते हैं, परिस्थितियां सत्य को बदल सकती है। यानी कभी अगर ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट हो जाए, ऐसे हालात हो जाए तो हमारे कितना भी पुराना सत्य हो उसको वो चेंज कर सकता है। फिर है इसका मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। इस ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में सोचने के स्थान पर व्यवहारिकतावादी मानव जीवन के व्यवहारिक पहलुओं के बारे में सोचते हैं। वे इस बोधगम्य ब्रह्मांड के अलावा किसी अन्य ब्रह्मांड के बारे में विश्वास नहीं करते। यानी कि जो हम देख रहे हैं, जिसमें जहाँ हम रहते हैं, सब बस उसी को मानते हैं। इसके अलावा और ब्रह्मांड जो कि हमारा आध्यात्मिक दर्शन मानता है उसको ही नहीं मानते। इसके अनुसार आत्मा मन का दूसरा नाम है। मन पदार्थ का सक्रिय तत्व है। वे सत्य जो स्पष्ट हो उसे स्वीकार करते हैं। कोई भी सत्य जो कि स्पष्ट हो सके, अपने आप को सिद्ध कर सके, उसी को ये स्वीकार करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा। व्यावहारिकतावादी द्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति लगातार बदल रहा है, परिवेश लगातार बदल रहा है, जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह अनुभव पर निर्भर करता है। यानी हम जो भी ज्ञान प्राप्त करेंगे वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा प्राप्त करेंगे, क्योंकि सत्य हमेशा बदलता रहता है और जो हमारे प्रयोग पर सिद्ध होता है, सही सिद्ध होता है प्रयोग के द्वारा, उसी को हम मानेंगे। क्योंकि घटनाएं लगातार बदल रही हैं, परिस्थितियां घटनाओं को बदल रही हैं, इस प्रकार व्यक्ति लगातार बदल रहा है। ज्ञान अनुभवों पर आधारित होता है। ज्ञान अस्थायी और निरंतर संशोधन के अधीन है। ज्ञान का रूप इनके अनुसार दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। अप्रोच टू करिकुलम यानी एक्सोलॉजी पढ़ते हैं इसके नैतिकता, व्यवहारिकता, सिद्धांत और नैतिकता। व्यवहारिकता पूर्व निर्धारित सत्य आदर्शों और मूल्यों में विश्वास नहीं करती और इसलिए वे कोई निश्चित आचार संहिता नहीं बनाते। मानव जीवन हमेशा बदलता रहता है, इसलिए कोई भी कार्य तय नहीं किया जा सकता। मानवता और सामाजिक विकास में जो योगदान देता है उसे ही मूल्यवान माना जाता है। ये आवश्यक है कि मूल्य मान्यताओं का उसी प्रकार परीक्षण करें जिस तरह से वैज्ञानिक दावों का सत्यापन किया जाता है। यानी जो हमारी वैल्यूज हैं पहले उनको जांचे परखे
उनको सही साबित करे, फिर उनको अपनाए। फिर है शिक्षा के उद्देश्य। क्या है शिक्षा के उद्देश्य? इनके अनुसार शिक्षा का सामंजस्यपूर्ण विकास करना, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण विकास करना होना चाहिए, जिसमें शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और सौंदर्यवादी इनका पूरी तरह से विकास हो व्यक्ति का। व्यवहारिकवादियों का मानना है कि मनुष्य मुख्य रूप से एक जैविक और सामाजिक जीव है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में सामाजिक दक्षता का विकास करना होना चाहिए। व्यवहारिकता शिक्षा के किसी भी लक्ष्य को पहले से निर्धारित नहीं करती। यह मानती है कि शिक्षा का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, यानी पहले जांचो, परखो और फिर सही साबित करो। फिर है इसका करिकुलम। तो इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों को मानव व्यवहार से संबंधित ये होते हैं, इसलिए उनको शामिल करना चाहिए। भूगोल, इतिहास, गणित, भौतिकी विज्ञान, लड़कियों के लिए घरेलू विज्ञान, लड़कों के लिए कृषि, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना इसमें बताया गया है। टीचिंग मेथड देख लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड मेथड, इंटीग्रेटेड अप्रोच, लर्निंग बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है हमारा मेथड, वो जॉन डीवी के द्वारा बनाया गया है, और इसके थोड़े से स्टेप है, 5 स्टेप है इसके। हम देखते हैं कौन कौन से स्टेप हैं। पहला अनुभव, यानी कि एक्सपीरियंस, पहले अनुभव करो, फिर उसका विश्लेषण करो, यानी कि उसको एनालाइज करो, फिर उसको हाइपोथेसिस यानी उसकी परिकल्पना बनाओ, फिर उसका टेस्ट करो और फिर उसका मूल्यांकन करो, एवोल्यूशन करो। जो प्रोजेक्ट मेथड है वो किलपैट्रिक ने बनाया है। इसके भी स्टेप है 5। कौन कौन से हैं? पहले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करो, फिर डिटरमाइन ऑब्जेक्ट, उद्देश्यों का निर्धारण करो, योजना बनाओ, फिर उनको इम्प्लीमेंटेशन करो यानी लागू करो, फिर उनका एवोल्यूशन करो। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? इसमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता यानी खुद का आत्म अनुशासन होना चाहिए। और शिक्षक की भूमिका इसमें बताई गई है कि शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को प्रेरित कर सके। ये हमारा अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो गया है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।